हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम मगध यूनिवर्सिटी जो आपका बोध गया में है उसका हम सेशन 2020 से 22 जिनका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 2020 से 22 होगा उनका हम वीवीआई क्वेश्चन फर्स्ट ईयर का लेके आए हैं। कोर्स वन का जो कोर्स वन आपका है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, उसका हम आपका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, आप लोग का एग्जाम जो है, देखिए हमें तो नहीं लगता है कि 2021 में होगा भी तो दिसंबर लास्ट में, नहीं तो आपका 2022 में जनवरी या फरवरी में होगा, समझे। देखिए, लिखा हुआ है ऊपर बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2021-22 लिखे हैं, यानी 21-22 करेंगे, 21 में हो या 22 में हो, समझे। सेशन 2020 से 22, समझे। देखिए, एक और चीज़ बताते हैं कि देखिए पहले हम आपका कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, मगध यूनिवर्सिटी का 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 3 सेक्शन कहने का मतलब 3 खंड का दीर्घोत्तरीय सबसे पहले सेक्शन ए में, फिर सेक्शन बी में आपका लघुत्तरीय रहता है, फिर सेक्शन सी में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप या वन लाइनर बोल सकते हैं, समझे। 3 टाइप का पूछा जाता है। और पेपर 1, 2, 3 यानी पेपर आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप हो गया, दूसरा का पेपर का नाम हो गया कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, और पेपर 3 आपका होगा लर्निंग एंड टीचिंग। ये तीनों आपका 80-80 नंबर का पेपर होता है, यानी 80-80 कहने का मतलब हुआ इसमें आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल भी रहता है, यानी 100 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल। और 4 उधर पेपर होता है आपका कोर्स 4, 5, 6 और 7 मेथड जो होता है वो आपका होता है 40-40 और 10 नंबर का प्रैक्टिकल, यानी 50 नंबर का होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, 3 खंड में बता दिए हैं, समझे। देखिए, आपका जो कोर्स 1 लिखा है मगध यूनिवर्सिटी बोर्ड गया, कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। देखिए, सेक्शन ए कहने का मतलब हुआ सेक्शन ए में आपका दीर्घोत्तरीय पूछा जाएगा और 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा, समझे। आपका 8 क्वेश्चन रहेगा और कितना क्वेश्चन का जवाब देना है आपको? 5 क्वेश्चन का जवाब। वहाँ पर लिखा रहता है निर्देश, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन इसमें होता है आपका 10 नंबर का। एक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है आपका? 10 नंबर का। 8 क्वेश्चन आएगा, 5 का जवाब देना है, किन्हीं कोई भी 5 का आप दे सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें हम दिए हुए हैं कि बाल्याकाल या बाल्यावस्था, वही हुआ, बाल्यकाल जीवन का अनोखा काल है, इस कथन को समझाए और इस काल यानी बाल्याकाल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए, एक और चीज आपको बताते हैं कि देखिए आपका बाल्यावस्था से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, समझे। इसीलिए बाल्यावस्था बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, जाकर देख लीजिएगा। जिनको नोट्स चाहिए तो कुछ पे करना होगा, बहुत कम पे कर आप नोट्स ले सकते हैं। नंबर पर इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको नोट्स मिल जाएगा। कुछ पे करना होगा, बहुत कम रुपया है, 9576002401 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, समझे। आइए, आपका दूसरा क्वेश्चन है इंग्लिश भी, इसका इंग्लिश भी देख लीजिएगा। इंग्लिश भी लिखा हुआ है कि चाइल्डहुड इज ए यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन द डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्ट ऑफ द पीरियड, समझे। यानी बाल्याकाल जीवन का अनोखा। देखिए, एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, याद रखिएगा, समझे, कि आपका बाल्यावस्था से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि बाल्याकाल जीवन का अनोखा काल है, इस कथन को समझाए और इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि ब्रेफेन ब्रेनर के परिस्थिति सिद्धांत को समझाइए। देखिए, आपका जो एक वैज्ञानिक थे ब्रोन फ्रेनब्रेनर, समझे, तो एक परिस्थिति मतलब एक इकोलॉजिकल थ्योरी दिए हुए थे, उसको लिखना है, समझे। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा, समझे। तो एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ब्रोन फ्रेनब्रेनर, समझे। तीसरा का क्वेश्चन आपका है कि देखिए भाषा विकास से भी एक क्वेश्चन रहता है, समझे। तो क्वेश्चन आपका है कि भाषा विकास से आप क्या समझते हैं? भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए, यानी व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज डेवलपमेंट, राइट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी भाषा विकास से आप क्या समझते हैं? भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। देखिए, एक और चीज़ आपको बताते हैं कि देखिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम अपने चैनल पर डाल दिए हैं। देखिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, मगध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपका 2019 जो एग्जाम हुआ था 19 से 21 सेशन वाला का 21 में हुआ था। फिर आपका 2016 से 18 से 15 से 18 सेशन का मिल जाएगा, 17। फिर आपका 16 से 18, ये सब जितना है सब ईयर का आपका 2015 से लेकर आपका 2020-21 तक क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें, समझे। तीसरा का क्वेश्चन हो गया। आप चौथा क्वेश्चन में आते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के ज्ञान
शिक्षक के लिए अनिवार्य है, इस कथन की विवेचना करें। यानी कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता से भी एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस है। यानी कह रहा है नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज एसेंशियल फॉर द टीचर कमेंट। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था से भी आपका एक क्वेश्चन रहेगा, समझे। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? किशोरावस्था की समस्याओं के निराकरण में शिक्षक की भूमिका की विवेचना करें। यानी किशोरावस्था के जो समस्या होता है उसके मतलब निराकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है उसका वर्णन करना है, समझे। यानी कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडोलसेंस, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस। छठा क्वेश्चन है कि समुदाय किसे कहते हैं, बालक की शिक्षा में समुदाय की भूमिका का वर्णन करें। यानी व्हाट डू कम्युनिटी, हाउ कम्युनिटी हेल्प इन एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सातवां क्वेश्चन है कि बालक के मानसिक विकास का वर्णन करें तथा मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को बताएं। यानी डिस्कस द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी बालक के मानसिक विकास का वर्णन करना है तथा मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को बताना है। देखिए, आठवां क्वेश्चन है कि लिंग असमानता से आप क्या समझते हैं, आप समाज की इस असमानता को कैसे हटा सकते हैं। यानी व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर इन इक्वालिटी, हाउ कैन यू रिमूव द इन इक्वालिटी फ्रॉम सोसाइटी। देखिए, आपका ये 8 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आपको 5 का जवाब देना है, समझे। देखिए, एक और चीज़ आपको बताते हैं कि देखिए एक्स्ट्रा में हम 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, समझे। वंशानुक्रम या अनुवांशिक दे, हेरेडिटी से आप क्या समझते हैं, और दूसरा है अवलोकन को परिभाषित करें, अवलोकन विधि का लाभ एवं खामियां बताया। डिफाइन ऑब्जर्वेशन, व्हाट आर मेरिट एंड डिमेरिट। आइए अब सेक्शन बी में आते हैं। देखिए, सेक्शन बी में आपका लघुत्तरीय प्रश्न रहता है। देखिए, इसमें आपको निम्नलिखित में किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना रहता है। 6 क्वेश्चन रहेगा, 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेगा। एक क्वेश्चन आपका कितना होता है, 5 नंबर का होता है। यहाँ पर छूट गया है, अब यहाँ पर लिख लीजिएगा। यानी 5 गुने 4 रहता है, समझे। 5 गुने कितना रहता है आपका, 4 रहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव का काल क्यों कहा जाता है। यानी व्हाट एडोलसेंट पीरियड इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर विकास का सामाजिक सांस्कृतिक, वही हुआ सामाजिक सांस्कृतिक विकास, यानी बालक के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का वर्णन करा, यानी सोशल कल्चर डेवलपमेंट। तीसरा का क्वेश्चन है, यानी सी नंबर में है, शैक्षिक उपकरण के रूप में कथा वाचन, यानी स्टोरी टेलिंग एज ए पेडागोजिकल टूल्स। डी नंबर है, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इस कथन की विवेचना करें, यानी डेवलपमेंट एज कंटिन्यू थ्रो द लाइफ स्पेम, डिस्कस द स्टेटमेंट। ई नंबर है आपका, रिफ्लेक्टिव जर्नल एवं उपव्याख्यात्मक रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं। यानी व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टिव जर्नल्स एंड एनाकोडेटल रिकॉर्ड। एफ में है, विकास तथा अभिवृद्धि में से क्या अभिप्राय है, यानी व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समझे। इतना क्वेश्चन आप देख लीजिएगा किसमें, तो आप लघुत्तरीय में इसमें से आपको 4 का, किन्हीं 4 का जवाब दे सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, समझे। देखिए, एक और चीज़ बताते हैं कि हम एक वीडियो बनाए थे कि पाटलिपुत्रा और मगध यूनिवर्सिटी में कैसे बीएड के एग्जाम लिखे, वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, समझे। तब आपको पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय कितना पेज में लिखना है, लघुत्तरीय कितना पेज में लिखना है, ये पता चल जाएगा। ये सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में है कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। ए नंबर में क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था जन्म से कितने वर्ष तक होता है। तो देखिए, आपको मालूम होगा कि देखिए जो पियाजे 4 अवस्था दिए थे, संवेदी, प्रेरक, फिर आपका दिए थे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा का दिए थे मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा था औपचारिक संक्रियात्मक। तो संवेदी का अवस्था का जन्म से कितना, 2 वर्ष होता है। तो दूसरा का है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन होते हैं, जीन होते हैं, आप लोग भी जानते हैं। किशोरावस्था डैश की समाप्ति से आरंभ होती है और डैश आने पर समझ नहीं, बाल्यावस्था की समाप्ति में आरंभ होती है, और क्या होता है कि वैक्स अवस्था आने पर समाप्त हो जाती है। अगले क्या है, आत्मसातीकरण होता है तथा समाज डैश के समाहित है, यानी अनुकूलन के में समाहित होते हैं। यानी अनुकूलन के 2 भाग होते हैं, आत्मसातीकरण और सामंजस्य, जिसे सामाजिकरण भी बोलते हैं। अगला ई नंबर में है, वीर पूजा हीरो वर्कशिप किस अवस्था में होती है, तो किशोरावस्था में होती है। अगले क्या है, समाजीकरण के 3 पद होते हैं, डिफ्यूजन, प्रसंस्करण। एक होता है सामाजिकृत, सामाजिकृतिक होता है, सामाजिक सांस्कृतिक होता है, और दूसरा है एमिजनिक परिवंक, समझे। जी नंबर में है, विद्यालय डैश का लघु रूप है, समाज का लघु रूप होता है।
ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितने अवस्था था? 3 अवस्था है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजक अवस्था होती है, तो सत्य या असत्य? सत्य सही बात है। आदमी मतलब अंदर से क्या होता है कि उत्तेजक होता है। अगले का है इमोशन शब्द की उत्पत्ति डैश भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है। तो ये आपका हो गया 10 ऑब्जेक्टिव। समझे? देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है, तो देखिए 2019 में जो एग्जाम हुआ था, सॉरी 19 से 21 सेशन का 2021 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें मतलब 5 ही पूछा था, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। लेकिन मान लीजिए आपको 1 नंबर का पूछा था, 10 क्वेश्चन देगा, 2 नंबर का पूछेगा तो 5 क्वेश्चन देगा। समझे? तो ये कितना क्वेश्चन का ध्यान में रख लीजिएगा। समझे? और देखिए एक और चीज़ आपको हम बताते हैं। देखिए कि जिनको नोट्स चाहिए तो हो गया। देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं, मेन चीज़, कि इसी क्वेश्चन को ध्यान में रख के एग्जाम में जाइएगा, इसी पर बेस्ट आपका क्वेश्चन आएगा। समझे? और आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग दिया गया है। समझे? थैंक यू।